जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। तो दोस्तों, आज मैं भगवान कृष्ण के ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक जन्म में उनकी भाभी बनी और दूसरे जन्म में वो मीराबाई बनी थी। एक जन्म में उन्होंने अपना रिश्ता देवर से का बनाया उनसे, दूसरे जन्म में उनको पति माना, जिन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसे पति को वरूंगी जो कभी मरेगा नहीं। वैसे तो उनकी शादी राणा जी से हुई थी, तो वो कहानी में सुनाने जा रही हूँ। तो आप सुने और वीडियो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करती थी। बचपन से ही उनकी भक्ति करती थी, श्री कृष्ण भगवान का भजन करती थी, सिमरन करती थी और गीत गाती थी, उनको याद करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उनका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। पहले दोस्तों शादी भी होती थी तो कम उम्र में होती थी, तो शादी होकर अपनी ससुराल जाती थी ये लड़कियां, तो फिर अपने मायके से बहुत दिनों बाद उनकी दूसरी विदा होती थी, तो फिर अपने ससुराल आ गई। उसके बाद फिर अपने मायके चली गई। फिर कुछ समय बाद ऐसा समय भी आया कि दोबारा वो अपने ससुराल आई हैं। उनके पति उनको लेने गए तो वो वृंदावन आ गई। जब वृंदावन पर आई वो, तो पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वहाँ पर यमुना के किनारे उनके पति ने कहा, थोड़ी देर तुम यहीं पेड़ के नीचे छाया में बैठो, मैं अभी गंगा स्नान करके आता हूँ, फिर चलता हूँ। और ध्यान रखना, यहाँ बहुत शरारती बच्चे रहते हैं, उनका ध्यान रखना, देख रहे। और सामने यूँ, और अगर तुम्हें डर लगे, कोई तुम्हें कुछ कहे तो मुझे आवाज़ लगा देना जोर से, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। मुझे आवाज़ दे देना, ये मैं पति चला गया कि मैं आ जाऊँगा जल्दी से। वो लड़की बैठ गई अपना घूंघट को लंबा करके पकड़ के, लंबा घूंघट निकाल रखा था, ससुराल थी, मन ही मन विचार कर रही थी कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ भगवान श्री कृष्ण का, वो भी तो यहीं पर हैं, बांके बिहारी, तो किसी न किसी दिन तो उनका दर्शन होगा ही, मैं जाऊंगी। तो हो सकता है मेरे पति से वो 2-3 साल छोटे होंगे, तो मेरे देवर होंगे वो, क्योंकि मेरे पति जैसे उनके पति 18-20 साल के थे, तो भगवान 14-15-16 साल के होंगे। तो उन्होंने सोचा, एक रिश्ता बनाया कि हो सकता है मेरे पति से वो छोटे होंगे तो मेरे वो देवर ही बनेंगे, मैं उनकी भाभी बनूंगी। उन्होंने इस तरह से अपना पक्का रिश्ता बना लिया। इस तरह से सोच ही रही थी कि यहीं पर होंगे, किसी न किसी दिन मुझे उनके दर्शन होंगे ही होंगे। तो देखो, ठाकुर जी तो बिल्कुल मन दिल के अंदर रहते हैं। वो कोई बाहर थोड़ी रहते हैं, वो तो कण कणवासी हैं, घट घटवासी, अंतर्यामी। वो सबके घट की जानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, अंदर ही तो बैठे रहते हैं। वो अंदर ना बैठे तो हम कैसे सांस लें, कैसे जिंदा रहें? वो ही रहते हैं हमारे अंदर, वो बाहर तो है ही नहीं। तो बचपन से ही उन्होंने उनको भजा और उनको याद किया, उनके गीत गाए, उनका भजन किया, सिमरन किया। उनकी कृपा से ही उसी गांव में उनकी शादी भी हो गई। तो सोचने लगी, तो फिर 16 बरस के होंगे, मेरे पति 20 बरस के हैं, तो मेरे देवर ही लगेंगे। इसी तरह से सोच रही थी घूंघट लगाए हुए। इतने में तो एक बच्चा आ गया 16-17 साल का, और कहने लगा कि भाभी भाभी, आप मुझे अपना घूंघट खोलो, मुंह दिखाओ। इतने में तो वो बात तो भूल गई कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो भगवान का तो पता ही था, वो भगवान है, कभी भी आ जाएंगे कैसे। तो लेकिन वो घबरा गई कि ये बच्चा कैसे आ गया एकदम कि भाभी भाभी मुझे घूंघट दिखाओ। तो उन्होंने और घूंघट को अपना कस लिया, खूब जोर से कस लिया लंबा करके, और उन्होंने दिखाया नहीं कि भाभी भाभी मुझे घूंघट दिखाओ। अब ये कैसे हो सकता है कि भक्त की इच्छा पूरी ना करें गोविंद? जब भक्त बचपन से ही सोचता आ रहा है कि उनके लिए गीत गा रहा है, उनके लिए रो रहा है, उनका सिमरन कर रहा है, उनकी माला जप रहा है, हर समय उन्हीं के बारे में सोचता है, उनके लिए भोग लगाता है, स्नान कराता है, तो भगवान ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी इच्छा पूरी ना करें? तो वो जिद करने लगे, भाभी भाभी मुझे मुँह दिखाओ, मुँह दिखाओ। उन्होंने उसे लगा कि ये तो बहुत ही जिद कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? अब इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने घूंघट को ऊपर कर दिया उसका। अब कृष्ण को कौन रोक सकता है? तो घूंघट ऊपर कर दिया, तो उन्होंने उसका भाभी का मुंह देख लिया। भाभी ने जब घूंघट ऊपर करा तो एक नज़र भाभी की भी चली गई
कि मतलब देखूं तो ये बच्चा कौन है, इतना ढीठ, मतलब मेरा घूंघट उठा के ही माना। तो भाभी की नज़रों में भी भर गई, और नहीं भी देखती तो भी भगवान को तो दिखा नहीं था अपना चेहरा, तो उन्होंने देख लिया भाभी ने। तो और देख के इतने में तो गायब हो गए। इतने में पति आया तो वो रोने लगी, वो कह रही थी कि एक बच्चा आया मेरे पीछे पड़ गया, भाभी भाभी मुंह दिखाओ। मैंने तो देखो बहुत टाइट कर लिया था, मुंह दिखाया नहीं था, मैंने तो इतना लंबा घूंघट कर रखा था, फिर भी वो नहीं माना। मेरा घूंघट ऊपर करके मेरा मुंह देख लिया और एकदम गायब हो गया। तो पति ने कहा, तुम मैं पास में ही तो रहा था, तुमने मुझे ज़ोर से आवाज़ क्यों नहीं लगाई, मैं आ जाता, मैं देखता तो सही कौन बचा था, एक दूंगा उसके जो सही हो जाएगा कौन था। जब भी कभी तुम्हें वो मिले तो तुम मुझे ज़रूर बताना कि ये वही बच्चा था, तुमने देख तो लिया था ना उसे ध्यान से। कि हाँ मैंने ऐसा देखा है कि मैं कभी भूलूंगी नहीं उसे, मुझे तुरंत पहचान लूँगी कि हाँ ठीक है, मुझे हमें बता देना। इसी तरह से वो अपने ससुराल में चली गई। कुछ दिन वहाँ रही तो सास ने कहा कि पहले भी तुम आई थी विदा होके, तो तब भी तुम बांके बिहारी के मंदिर नहीं गई थी दर्शन करने, मायके चली गई थी, अब फिर आई हो तो फिर अब पहले तुम बांके बिहारी के दर्शन करके आओ। तो उन्होंने अपने बेटे को और बहू को बांके बिहारी मंदिर भेज दिया दर्शन करने के लिए। तो वो दर्शन करने गए तो घूंघट उसने वहाँ पर भी लगा रखा था, निकाल रखा था। तो उसके पति ने कहा, देख बाहर तो तूने घूंघट लगा रखा था वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ घूंघट से काम नहीं चलेगा, यहाँ तुझे घूंघट हटाना पड़ेगा। अगर घूंघट नहीं हटाएगी तो तू भगवान जी का दर्शन कैसे करेगी, यहाँ तो दर्शन करने के लिए आए ना, वो तुझे देखेंगे तू उन्हें देखेगी, तभी तो दर्शन होगा, फिर कैसे पूजा होगी अगर तू दर्शन नहीं करेगी। तो उसने कहा ठीक है, उसने घूंघट ऊपर कर लिया। तो इधर उधर भीड़ थी बहुत बांके बिहारी मंदिर में। जैसे ही बांके बिहारी मंदिर का पर्दा हटा तो अब सबको तो बांके बिहारी जैसे खड़े होते हैं वैसे ही दिखाई दिए, लेकिन उस दुल्हन को वो उस लड़के के रूप में दिखाई दिए जिस लड़के के रूप में उन्होंने घूंघट ऊपर किया था और घूंघट मुंह देख लिया था और अपना भी दिखाया था, वैसे ही मुस्कुरा रही थी। इतने में तो वो बहू चिल्लाने लगी, ये देखो देखो जे ही लड़का था जिसने मेरा मुंह देखा था, देखो इसने मेरा मुंह देखा था, और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखी अपने पति को बुला लिया, देखो यही लड़का था यही लड़का था। दूसरे लोग तो उसे भगवान के रूप में उनको देख रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, रो रहे थे, और वो चिल्ला रही थी, शिकायत कर रही थी उस लड़के की। तो मतलब उसको ये नहीं लगा कि ये बांके बिहारी हैं, ये भगवान जी हैं, उसे तो लगा ये वही लड़का है जिसने मेरा घूंघट हटा के मेरा मुंह देखा था और मुंह देख के भाग गया था। इतने में तो उसके पति उसके पैरों में गिर गए, कहा कि हम तो इतने दिनों से बांके बिहारी मंदिर आ रहे थे, हमें तो कभी दर्शन दिए, आज तेरे कारण हमें इनके भी इतनी अच्छी तरह से दर्शन हो गए। ये लड़का बांके बिहारी श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं। तो फिर सभी ने उनको नमस्कार किया और सभी ने बहू के भी पैर छुए कि आज इसके कारण ये एक चमत्कार देखा कि बांके बिहारी भी इस तरह से दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। तो दोस्तों इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के भक्त की मैंने कहानी सुनाई है। तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यही भाभी मीराबाई बनी थी। राधे राधे दोस्तों।